क्या विराट कोहली को द विराट कोहली की तरह अब खेलना चाहिए या एक जस्ट अनदर प्लेयर? उस रात को वो 2 बार रोया कि पिता की मौत की वजह से रोया। दूसरा से हम सपोर्ट करते हैं तो हमारे लिए खेलता रहे, हमारे लिए विकेट लेता रहे, रन बनाता रहे। ऐसे नहीं होता है। अगर विराट ने 100 किया तो फायदा किसको हुआ? टीम को। तो आप जाके ऋषभ पंत से पूछिए, वो बताएगा आपको कि विराट कोहली के क्या मायने हैं। अब ऐसा कौन सा प्लेयर आपको मिल गया भाई जो रेडीमेड आके विराट कोहली की जगह ले लेगा? दोस्तों, क्या विराट ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं? विराट के साथ क्या इश्यूज चल रहे हैं? वो विराट को कॉन्फिडेंस दिला सकते हैं कि नहीं? आज मैंने बात किया है एक ऐसे क्रिकेट जर्नलिस्ट है तो जिन्होंने विराट कोहली को एज ग्रुप क्रिकेट से फॉलो किया है। विजय लोकपल्ली किताब लिखी है ड्रिवन द विराट कोहली स्टोरी, और उनसे बेहतर कोई नहीं जानता विराट कोहली के बारे में। वही हमको बताएंगे कि क्या इश्यूज हैं और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और कि अगर फॉर्म में नहीं आए तो इस वक्त पे विराट कोहली अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर देंगे T20 क्रिकेट से। तो बात करते हैं जाने माने पत्रकार विजय लोकपल्ली से। बहुत स्वागत, वेलकम, खुशामदीद आपका। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसपे हम सब पूरा हिंदुस्तान बात कर रहा है विजय लोकपल्ली सर, कि एक बड़ा प्लेयर है विराट कोहली और जिससे कई सारी उम्मीदें रहती है। क्योंकि आपने विराट को देखा है बचपन से। पहला सवाल, विराट ऑस्ट्रेलिया जाएंगे कि नहीं T20 वर्ल्ड कप के लिए? क्या लगता है आपको? हेलो तो सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये बता दूं कि मैं बहुत बड़ा जर्नलिस्ट नहीं हूँ, आपके जैसा ही हूँ। फिर मेरे बाल सफेद हो गए हैं, तुम मेरे से उम्र में बहुत छोटे हो। रिपोर्टिंग वही करता हूँ जैसे तुम लोग करते हो, सिर्फ ये है कि मैं उम्र में बड़ा हूँ। एक दूसरा, मुझे लगता है जिस ढंग से सेलेक्टर्स बैक कर रहे हैं विराट को, टीम भी बैक कर रही है। अगर आप देखें उसका कैलिबर सबको मालूम है। विराट का जो स्टेचर है वर्ल्ड क्रिकेट में सबको मालूम है। इंडिया के बाहर भी वो उम्मीद रखते हैं कि विराट ऑस्ट्रेलिया जाएगा। तो मुझे भी लगता है इस वक्त ऑस्ट्रेलिया जाएगा विराट, अनलेस वो खुद डिसाइड करे कि नहीं मुझे T20 नहीं खेलना। वो अलग बात है, जैसे उसने कप्तानी छोड़ी T20 की, ODI की, फिर टेस्ट मैचेस की भी छोड़ दी और बिल्कुल एक एक ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ द टीम आप उसको कह सकते हैं इस वक्त। जैसे और है वैसे ही विराट है, लेकिन उसका स्टेचर के हिसाब से BCCI भी बैक कर रहा है। अगर आप देखें, अगर सेलेक्टर उसको पिक करते हैं तो इसका मतलब BCCI का उनको बैकिंग है। एक दूसरा, क्या आपके पास रिप्लेसमेंट रेडी है? तो अगर आप कह सकते हैं मुझे आज की सूर्या जो है विराट को रिप्लेस कर देगा, या श्रेयस अय्यर कर देगा, या गिल अगर आप उसके नीचे खिलाते हैं तो ये बहुत मुश्किल सवाल है। पर अगर आप मेरे से पर्सनली पूछेंगे तो मैं चाहूंगा कि वो ऑस्ट्रेलिया जाए, क्योंकि वो उसका आखिरी T20 वर्ल्ड कप होगा। मेंटली स्ट्रांग है वो, तभी अभी तक आप देखिए कोशिश कर रहा है, पर रन नहीं बन रहे, वो सबको मालूम है। और जब रन नहीं बनते हैं तो आप यू आर स्ट्रेट अवे अंडर स्क्रूटिनी। वही हो रहा है विराट के साथ कि हर कोई उसको बिल्कुल, एक्सपेक्टेशंस भी बहुत है ना। तो कि भाई इतना बड़ा प्लेयर है तो हर बार जब वो बाहर निकलता है आप चाहते हैं वो रन बनाए। अगर वो 50 बनाएगा तो नहीं 100 बनाओ, 70 बनाएगा तो नहीं 100 बनाओ, 80 भी बनाएगा तो 100। तो थोड़ा उसका वक्त खराब चल रहा है, बट मैं चाहूंगा कि वो ऑस्ट्रेलिया जाए। एब्सोल्युटली, बट आई हैव अ डिफरेंट व्यू। ऑफ कोर्स विराट कोहली को हमने इतना फॉलो किया है, आपके जैसा नहीं फॉलो किया ऑब्वियसली। आपने बचपन से उसको फॉलो किया और इसके ऊपर एक किताब भी लिखी है ड्रिवन, जो सबको पढ़नी चाहिए, एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है। बट क्योंकि इतने सारे यंगस्टर्स आ रहे हैं, इतने सारे, और 2007 का जो वर्ल्ड कप हमने जीता था वो यंगस्टर्स के साथ ही जीता था, जब तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली, जब उन्होंने बैकआउट किया था कि भाई ये यंगस्टर्स का गेम है और आप यंगस्टर्स को प्रमोट करिए, और वैसे ही जाके धोनी एंड कंपनी ने जाके जीता था वर्ल्ड कप। बट वो तो अलग ही इशू था कि ये पहली पहली बार हो रहा था वर्ल्ड कप, और विराट उतना ही जो फिटनेस आज यंगस्टर्स का है उतना ही फिटनेस लेवल पे, और गेम भी टच तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। कल जो शॉट उन्होंने सीधा मारा 6, वो उनका फॉर्म बैड लक मुझे मुझे लगता है कहेंगे उसको। बट अगर बैड लक इतना लंबा चला तो इन टीम इंडिया को काफी कॉस्ट करेगा। तो वी डोंट हैव इनफ टाइम आई गेस। तो ज्यादा से ज्यादा जल्दी डिसीजन लेना पड़ेगा, और मैं चाहता हूँ कोई यंगस्टर जाए। और विराट अगर जाना है तो एक फेयरवेल इमोशनल हो जाएगा ना फेयरवेल। अगर शुड वी गो विद इमोशंस और शुड वी गो विद प्रैक्टिकल रीजंस, नो, विजय सर? प्रैक्टिकल रीजन। सी, इफ यू सी टुडे, जैसे कपिल देव ने बोला कि भाई अगर आप
पुजारा को बाहर बिठा सकते हो कि रन नहीं बन रहे हैं, आप अश्विन को बाहर बिठा सकते हो, तो विराट को भी बिठा सकते हो। वो तो कपिल देव का नजरिया है और वो एकदम सही कह रहे हैं कि भाई सबके लिए बराबर होना चाहिए प्लेटफॉर्म, राइट। तो उनको लगता है कि अगर विराट नहीं रन कर रहा है तो उसको भी अश्विन की तरह बाहर बिठाइए, तो वो उनका ओपिनियन है और मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि ऑस्ट्रेलिया मत लेके जाओ, उन्होंने ये कहा है कि आप बेशक, पुराने में टाइम में क्या होता था तो कि आप डोमेस्टिक में चले जाते थे खेलने, करेक्ट। अभी विराट के पास तो डोमेस्टिक सीजन है ही नहीं कोई कि भाई वो जाके रणजी ट्रॉफी खेले। रणजी ट्रॉफी तो अब कब होगी, सितंबर अक्टूबर नवंबर में, तो टाइम नहीं है ना उसको जाके डोमेस्टिक में फॉर्म रीगेन करे फिर आए। तो या फिर वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जाके ट्रेन करेगा, वो मैच सिचुएशन तो नहीं हुआ। मैच खेलना इज डिफरेंट दैन नेट्स में प्रैक्टिस करना। आई मीन यू प्ले क्रिकेट एवरी संडे, तो आपको तो अच्छी तरह मालूम है कि जो है जब तक आप फॉर्म मेंटेन करना कितना मुश्किल होता है उस लेवल पे, तो कि ऑपोजिशन आपको ही टारगेट कर रहा है, तो आप, इट्स गुड कि ऑपोजिशन आपको इतना रेस्पेक्ट करता है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि आप बेस्ट बॉलें आपको मिलेंगी, आपकी तैयारी रखनी पड़ेगी आपको। तो वहां पे थोड़ा सा चूक रहे हैं विराट, कंसिस्टेंसी नहीं आ रही है। टेस्ट मैच में भी फेल हुए, ओडीआई में भी फेल हुए, T20 में भी रन नहीं बन रहे हैं। अब कोई कहता है उनका टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो अरे भाई टेक्निकल प्रॉब्लम है तो वो जाके द्रविड़ से बढ़िया कौन होगा वहां पे भाई उनको बताने के लिए, टेक्निक के लिए। तो वो तो या कभी भी वो गावस्कर के पास जा सकते हैं, कभी भी लक्ष्मण के पास जा सकते हैं जो टीम के साथ हैं, लक्ष्मण तो साथ खेले हैं उनके। तो मैं समझता हूँ ये थोड़ा सा वही बात है कि आप बहुत टाइम हो गया, नो डाउट, हर कोई कहता है 1 इनिंग्स अवे, 1 इनिंग्स अवे, बट वो इनिंग्स कब आएगी पता नहीं। Virat is too big a player to go to somebody and ask him that whether मेरा गेम कहाँ रॉन्ग जा रहा है। क्या ऐसा विराट करते हैं कि आपने बचपन से देखा उनको, आपने देखा ऐसे क्रिकेटर रहे विराट जो ट्रांसफॉर्म हुए, और मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम बीइंग अ चबी चीकू ब्रैड टू अ प्रोफेशनल क्रिकेटर, अ मैन ऑन द मिशन, समबडी हु इज देयर टू प्रूव हिमसेल्फ। भाई मुझे करना है और मुझे टॉप बैट्समैन बनना। आपने देखा है बचपन से, तो इशू एग्जैक्टली कहाँ आ रहा है? एक बड़े प्लेयर का ईगो आ जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, विराट जाके अपनी इनिंग्स को एनालाइज करता है। बैटिंग कोच है, वो आपको बताएगा कि कितनी मेहनत कर रहा है, वो कितनी कोशिश कर रहा है, एक एक एंगल देखता है कि कहाँ से बॉल जो है थोड़ा बदला, किस लेंथ पे बॉल ने अपना कोर्स चेंज किया, कहाँ वो चूके, कब उनको फ्रंट फुट नहीं खेलना चाहिए था, कब बैक फुट नहीं खेलना चाहिए था, सारी चीजें हैं। और अलग अलग कंडीशंस में वो जाके वो जो एनालिस्ट होता है टीम का, उसके साथ बैठ के बहुत एनालाइज करते हैं। पर होता क्या है कि कई बार देखो तो आप देखिए उनका इनिंग्स उठा के एनालाइज कीजिए, बहुत अच्छी बॉलें मिलती हैं उनको, तो उनकी गलती नहीं है, बॉलर खुश होता है उनके विकेट लेके। कई बार अनफॉर्चुनेटली जो है बॉल डिजर्व नहीं करती है पर विकेट मिल जाती है। कई बार हमने देखा है कि बड़े बड़े बैट्समैन जैसे राहुल द्रविड़, तेंदुलकर, गावस्कर, वो भी बड़े खराब बॉलों पे आउट हुए हैं। गावस्कर तो दिल्ली के मैच में फुल टॉस पे आउट हो गए, उन्होंने अपने आप को बहुत कोसा। मतलब मैल्कम मार्शल और होल्डिंग को जो है मारने के बाद वो लैरी गोम्स की फुल टॉस पे आउट हो गए, तो उन्होंने अपने आप को बहुत, हाँ, तो बहुत अच्छा खेल रहे थे। 129 था ना वो जो 29th टेस्ट है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको एक एक इट्स वेरी थिन लाइन। आपने शॉट खेला, मतलब मैं जल्दी से आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जब 71 में इंडिया वेस्ट इंडीज गई थी, तो गावस्कर का एक बड़ा सिंपल कैच गैरी सोबर्स ने छोड़ दिया और उन्होंने बना दिए 65 रन, राइट। और उधर एक और बैट्समैन थे, उनका डिफिकल्ट कैच गैरी सोबर्स ने पकड़ लिया। तो फर्क ये है, और उसके बाद उनको चांस नहीं मिला कभी इंडिया खेलने के लिए। तो यहाँ पे देखिए गावस्कर को चांस मिल गया, उन्होंने अपना कैरियर बना लिया। अगर सोबर्स वो कैच पकड़ लेते तो क्या मालूम किसको क्या होता। तो ये सारी चीजें हैं, आपका लक फैक्टर भी काउंट करता है। जैसे आपको याद होगा केपी भास्कर भारत की टीम में चुने गए जम्मू मैच के लिए, सुबह खिड़की खोल के देखा तो बारिश ही बारिश। हाँ, वो उस दिन उनको मैच खेलना था, तो उनकी किस्मत में नहीं था इंडिया का कैप पहन के खेलना, तो अजहरुद्दीन को रिप्लेस कर रहे थे वो मैच में जम्मू में न्यूजीलैंड के साथ था मेरे ख्याल। तो किस्मत भी आपको चाहिए,
आपको कई बार आप देखो तो बहुत बार ऐसे होता है कि आप बीट होते हैं, एज नहीं लगता है, आप बीट एज लगता है तो कैच छूट जाता है। तो उनके साथ नहीं हो पा रहा है। आपने कभी सुना पीछे कि विराट का कैच छूट गया? नहीं, अब तो उन्होंने खुद कैच छोड़ दिया। वो तो मतलब वी हैव नॉट नोन विराट टू ड्रॉप कैचेस। तो ये एब्सोल्युटली। सारा, हाँ, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट फेज फॉर हिम एंड इट हैज एक्सटेंडेड। 3 साल हो गए अगर आप देखें, लेकिन बीच में उन्होंने कई पारियां अच्छी खेली हैं। तो और जैसे आपने अब बात की, वो जो 6 मारा उन्होंने जो पिछले मैच में, वो तो एज गुड एज एनी शॉट आपने पिछले 10 साल में देखा होगा किसी के भी बैट से। तो होता है, ऋषभ पंत के कैच छूट जाते हैं, सूर्य का टाइम चल रहा है तो कोई भी बॉल, कोई भी शॉट ट्राई करते हैं वो कनेक्ट हो जाता है। विराट का नहीं हो रहा है। अगर उनको बाहर बैठना है, नहीं जाना है, तो वो निर्णय उनको खुद लेना होगा, क्योंकि उनको खुद को पता है कि मैं बिलोंग करता हूँ कि नहीं करता हूँ, क्या मैं बोझ बन रहा हूँ इंडियन टीम के ऊपर। उनको अच्छे से मालूम है, कप्तान रह चुके हैं। और इसीलिए टॉस मुझे बहुत बढ़िया लगा जो रोहित शर्मा ने बात कही। उन्होंने किसी को नीचे नहीं दिखाया, उन्होंने यही कहा कि ये हम, मतलब हमें पता है हम क्या कर रहे हैं, सेलेक्टर्स की नजर है, बीसीसीआई देखती है उनको, और जो उनकी जो टीम ट्रैवल कर रही है, जो उनके सपोर्ट स्टाफ है वो देखता है। तो रोहित ने तो बहुत ही मैच्योर और बिल्कुल जैसे लीडर बात करता है वैसा उन्होंने बोला कल। और मैं तो बहुत बड़ा फैन हो गया रोहित शर्मा के। इसके बाद पहले भी था, मैंने उनपे भी तो किताब लिखी है जी कृष्णन के साथ, पर कल उन्होंने दिखा दिया कि वो वाकई में लीडर हैं। और अब विराट को भी पूरा भरोसा है कि कप्तान मेरे साथ है। ये कहीं ऐसा नहीं होता कि भाई कैप्टन को आना पड़ता है कि हमारी टीम में फूट ना पड़ जाए। बट वो एक अलग बात है, ये अच्छी बात कही है जो उन्होंने। देखिए, विराट को हम सब जानते हैं कि एक मेंटली टफ इंसान है, जो हर चीज को ओवरकम किया है उसने, और इतने साल डोमिनेट किया है, इतना कि लोग उसको कभी कभी सचिन से कंपेयर करते हैं। और जिस तरह से डोमिनेट किया है, डोमिनेशन के साथ साथ बैट के साथ वो अग्रेसिव एटीट्यूड और कैप्टेंसी, I think captaincy में he has overtaken Sachin also. I mean, everybody knows the way he has led. Success नहीं मिला ODIs में या T20s में, but the way he has led as a captain, as a leader, as well as a batsman. But कभी weak पड़ते हैं विराट? I mean, after all, he's a human being also, यार. ही I इज mean, he should. ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग। अगर पड़ता वीक है तो प्राइवेटली दिखाता नहीं है, आपको दिखाएगा नहीं वो। और जहां तक मैं जानता हूँ विराट को, प्रेशर से उसे फर्क नहीं पड़ता है। वो चाहता है खूब प्रेशर आए, क्योंकि जब प्रेशर आता है तब वो बढ़िया खेलता है। कभी भी आप देखिए उठा के उसकी जो बड़ी इनिंग्स हैं, प्रेशर उसको अच्छा लगता है। जैसे MS धोनी थे, वो जितना प्रेशर बनेगा धोनी उतना बढ़िया खेलेगा, आखिरी तक मैच ले जाएगा, सेकंड लास्ट ओवर में खत्म कर देगा या लास्ट ओवर में खत्म कर देगा, अपना कूल लूज नहीं करता था MS धोनी। वही विराट का भी है। विराट थोड़ा डिमॉन्स्ट्रेटिव है, पंगे करेगा, कुछ बातें करेगा ऑपोजिशन से, उनका जो बैंटर है। पर एक 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 मेरे ख्याल से वो उसका एक क्वालिटी है कि वो अपने आप को, ही वांट्स टू चार्ज हिमसेल्फ, और इन द प्रोसेस अब उन्होंने बेयरस्टो का चार्ज अप कर दिया। बेयरस्टो ने उनके जो है बातें सुन सुन के जो है अपनी इनिंग्स का स्टाइल ही बदल दिया बैटिंग का, और भारत को बिल्कुल अपने अपने ही बरीड अंडर हिज रन। बट if you ask me, Virat loves the pressure. He loves different situations, and he has his own way of analyzing his batting. The only thing is, it is high time he has to score now, because reputation पे आप नहीं खेल सकते हैं, वो उसको भी पता है। आपको क्या लगता है कि वो सोचता नहीं होगा सौरभ कि मैं क्या करूं, मैं क्यों नहीं रन बन रहे? आई डोंट नो, आई मीन आई थिंक ही नोज व्हाट ही हैज टू डू। और जिस दिन उसको लगा कि अब हो गया तो छोड़। जब सचिन ये लोग खेलते थे, सचिन प्लेड टिल लेट 30s, और सौरव गांगुली भी शायद 37-36 पे गए रिटायरमेंट लिए, और विराट अभी 33 है। बट वो समय जो अलग था कि वहां पर सब आपको या तो सिर्फ ओडीआई होता था, आईपीएल तो था नहीं, तो वो प्रेशर सिचुएशन जो इतना बॉडी के ऊपर प्रेशर आता था, या मेंटल प्रेशर, फ्रेंचाइज प्रेशर, वो सब था नहीं। इसलिए मुझे लगता है वो लॉन्जिविटी मिली थी। यहाँ पर फ्रेंचाइज प्रेशर भी है आईपीएल का, यहाँ पर टीम इंडिया का प्रेशर भी है, परफॉर्मेंस भी नहीं हो रहा है यहाँ पर। अगर आप और विराट कोहली आप उसके ऊपर 100 नहीं बना रहे हो, तो वो एक दिमाग पे अलग ही साइकोलॉजिकल प्रेशर आता है। बट हाउ शुड विराट डील विद इट?
ऑब्वियसली वन स्टेप एट अ टाइम, या अपनी इनिंग्स को एनालाइज करें, रेस्ट लें, कभी अभी रेस्ट कर दिया उनको वेस्ट इंडीज के लिए, तो अभी रेस्ट लेके आएंगे। आईपीएल के बाद भी रेस्ट लिए तो उन्होंने कहाँ खेला था, अभी डायरेक्ट टेस्ट क्रिकेट खेले। He has been trying that, every time he goes out, he thinks it is his first inning, so he has to do well, right? And that's what he has been trying. तो मुझे कभी कभी लगता है कि he is trying too hard. अगर आप देखो कि बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है कि मैं ये भी कर दूं, वो भी कर दूं, ड्राइव मार दूं जाते ही, है ना, वो जो उसकी गेम नहीं है। कई बार उसको वो पहले भी ही हैज बिल्ट हिज इनिंग। ऐसा नहीं है कि उसने जाके हमेशा रन बनाए हैं, स्ट्रगल भी किया है क्रीज पे, वापस आया है वो स्ट्रगल से। और उसका जो गेम है ना, also he has a wonderfully, you ask me technically, very hardly any flaws, वरना इतनी लंबी क्रिकेट नहीं खेलता, इतने रन नहीं बनाता। 71 है ना उसके वनडे, मतलब टोटल इंटरनेशनल 100, 70 हैं जो भी हैं, तो वो सब बने हैं एक एक फाउंडेशन पे। वो फाउंडेशन बड़ा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है जहाँ पे वो कॉन्फिडेंस का एक एक है कैलिबर। और वो कैसे एक इनिंग जो बड़ी खेल देंगे, वो चाहे 50 बनाए 60 बनाए, वही वो उसी की तलाश में है। अपना मुझे लगता है कभी कभी वो रिलैक्स खेलना चाहिए, लेकिन कल वो रिलैक्स ही खेल रहे थे। कहाँ पे टेंस थे? नहीं थे टेंस। और उन्होंने सब कुछ किया, अपना स्टांस थोड़ा सा बदला है, उन्होंने ग्रिप थोड़ा सा बदला है, अपना अप्रोच थोड़ा सा बदला है, लेकिन टॉस वो एक अपने ऐसे करियर के एक ऐसे स्टेज पे है जहां वो गेम एकदम अपना नहीं बदल सकते हैं। अगर आप सोचें कि अगर बुमराह को पिटाई हो रही हो तो बुमराह के एक्शन बदल पाएंगे इस स्टेज पे अपना? अब यही दुविधा मैं कहूंगा, जो जिसे कहते हैं डिलेमा और विराट की, व्हाट शुड ही डू? शुड ही बिगिन फ्रॉम स्क्रैच एज ए, बिल्कुल ऐसा खिलाड़ी जो अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में आया वो भी नहीं होगा। सो आई थिंक वी शुड गिव हिम टाइम। आई एम श्योर ही will see the same Virat very soon. Have you ever seen him go through something like this? मैं आपको रिवर्स में लेके जाना चाहूंगा जिसमें आपने शायद बुक में लिखा है और सब हमने पढ़ा भी है कि इट वॉज द टफेस्ट सिचुएशन रणजी ट्रॉफी में, जब विराट के डैड एक्सपायर्ड हो गए थे। और कोई भी इंसान के लिए एक बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन होता है, क्योंकि वो एक इमोशनल और बॉन्डिंग, ऑब्वियसली व्हेन इट्स योर सबसे करीब डैड, जो आपके आइडल रह चुके, जिनसे आप पले बड़े। कितना टफ इंसान बनाता है विराट को, अगर वो वैसे ओवरकम करके जाके दिल्ली को ड्रॉ मैच करा के एक 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 अलग तरीके का एग्जाम्पल सेट किया बेसिकली। और कंपेयर टू दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, प्रोफेशनल प्रेशर, परफॉर्मेंस प्रेशर और पेयर प्रेशर, वो दिन तो मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ, क्योंकि कर्नाटका की टीम थी और वेंकटेश प्रसाद कुड नॉट इवन बिलीव कि जिसके फादर की डेथ हो गई ये आदमी खेलने आ गया। अब सोचिए, और सुबह सबसे पहले पहुंचा हुआ था। मेरी आदत है मैं जल्दी चला जाता हूँ ग्राउंड, मैंने देखा है बैठा हुआ है, तो ऐसे लॉस था, तो मैंने कहा चलो ये कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, पता नहीं क्या है, तो मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया। थोड़ी देर में चेतन चौहान आए और उन्होंने बोला ऐसे ऐसे हो गया है। मैंने कहा अरे बाप रे, तो बहुत देर से बैठा सर यहाँ पे। तो आप देखो कि उस सिचुएशन में वो आया, और क्यों आया? क्योंकि दिल्ली फॉलोअर्स फेस कर रही थी, और ये नॉट आउट बैट्समैन था, है ना, इसके साथ तो पुनीत बिष्ट होता था विकेट कीपर। तो उस सिचुएशन में अगर आया है उस उम्र में, तो आप देखिए कितना इसका डेडिकेशन होगा गेम की तरफ, टीम की तरफ। उसको पता है कि मैं नहीं गया तो हो सकता है फॉलो ऑन हो जाए। ये आया, खेला और 100 मिस हो गया, आउट भी नहीं था, कॉट बिहाइंड। वो अपील कर दी विकेट कीपर ने, वो एक होता था उनका विकेट कीपर, उसने उसको नहीं करना चाहिए था अपील, क्योंकि वो कैच था ही नहीं, और उसको आउट दे दिया, ये वापस आ गया। तो उस रात को वो 2 बार रोया। एक बार अपने पिताजी, इसके पिता की मौत की वजह से रोया, दूसरा 100 मिस हो गया इसलिए रोया। तो ग्राउंड पे तो नहीं, ग्राउंड पे बेचारा बैठा रहा, सबने जाके उसको तो वो किया, कंसोल किया। तो मैं समझता हूँ कि उस ऐसी मेंटल टफनेस वाला इंडिविजुअल तो यहाँ पे इसको नहीं झेल पाएगा, मैं नहीं मानता हूँ। ही विल कम बैक, ही इज देयर, आता है ग्राउंड में, सबके साथ प्रैक्टिस करता है, कोई अपनी जो है ही इज एज इन्वॉल्व। कई बार आपने देखा होगा खुद से चला जाता है बोलने, हालांकि कप्तान कहीं और खड़ा है, चाहे बुमराह हो चाहे रोहित हो। तो इन्वॉल्वमेंट पूरा है, कमिटमेंट पूरा है, और इसका अपना डिसिप्लिन है जो टीम पे आपने देखा ही है, तो कि कैसे सब फिटनेस कितना करते हैं, खाना पीना कितना ठीक करते हैं। तो एक रोल मॉडल अभी भी ही है, और वो इसीलिए है कि ये क्रिकेट को बिल्कुल अपने मन से खेलता है, जबरदस्ती नहीं खेलता है।
और आज भी अगर आप देखेंगे वर्ल्ड क्रिकेट में उसका अभी भी स्टेचर है, रन नहीं बन रहे हैं फिर भी उससे बॉलर जाते हैं, कैप्टन उसको इज्जत देते हैं। तो मैं समझता हूँ इंडियन क्रिकेट के लिए अच्छे टाइम पे आए हैं और इन्होंने सर्व किया, टेस्ट क्रिकेट को उभारा। टेस्ट क्रिकेट कोई खेलना नहीं चाहता था, देखने नहीं आना चाहता था, तो इन्होंने सबको बोला कि विराट ने कि टेस्ट छोड़ो, टेस्ट मैच देखने आओ, टेस्ट मैच इज द फ्यूचर। और आप देखिए कि आज इंडिया की कितनी बेहतरीन टेस्ट टीम भी बन गई है। बेशक वो अलग बात है कि आप इंग्लैंड में जीता हुआ मैच हार गए, वो अलग बात है, बट है तो आप अच्छी टेस्ट टीम। किसी भी टीम से आप किसी भी वक्त जीत सकते हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे साउथ अफ्रीका। बट एज फार एज विराट इज कंसर्न, आई थिंक ही इज अ वेरी वेरी मेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिकेटर एंड वी विल नीड हिम फॉर सम टाइम। हेटर्स जैसा आज की सोशल मीडिया में कहा जाता है, उनके लिए अच्छा स्टेटमेंट है कि आप भाई फ्लैशबैक में जाओ, देखो बेसिकली कि भाई विराट जब वो सिचुएशन से आ सकता है तो ये सिचुएशन से तो यार वो कभी भी आ बिल्कुल सकता है। ये वक्त की बात है, क्योंकि बल्ले से तो अच्छा मिडल कर रहा भी है। ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ फॉर्म लग रहा है। देखिए जब विकेट पे जाते हैं तो टच और वो इम्पैक्ट जो आता है, जो टाइम करता है, हाँ, वो आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर का कभी नहीं आएगा। नहीं आएगा। वो सिर्फ उनकी लक, उनका बैड लक। अभी आप सेलेक्टर्स को भी दोष नहीं दे सकते, क्योंकि वो रन्स देखते हैं, एंड में स्कोर कार्ड ही देखा जाता है। बट अगर आप ग्राउंड पे देखेंगे वहां पर, तो आप खुद ही चौंक जाएंगे कि भाई विराट कैसे आउट हो रहे भाई, ये इनका बैड लक ही है, ये इनका फॉर्म नहीं है। 33 इयर्स है विराट कोहली, जो इतना कम्पिटिटिव लेवल क्रिकेट चल रहा है, आईपीएल, टेस्ट क्रिकेट, ओडीआईज, और नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप भी है, टेस्ट चैंपियनशिप भी है। तो कितना साल रह गया है विराट को और क्रिकेट खेलने के लिए? क्या लगता है अगर आपको? आप पूछेंगे, मैं तो चाहूंगा वो टेस्ट क्रिकेट तो कम से कम 3-4 साल और खेलें, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में वो कम बैक करेंगे ही करेंगे। वनडे में देखिए ओडीआई का चैलेंज अलग होता है, T20 का तो चैलेंज ये है कि आपको आके शॉट्स खेलनी ही है। डॉट बॉल मतलब ताली ड्रेसिंग रूम से। तो आप तो आपको यू आर ऑलवेज ऑन द मूव इन अ T20 गेम, बट टेस्ट मैचेस में आप सोच सकते हैं। और इसके जैसा ब्रांड एम्बेसडर आपको मिलेगा नहीं। बड़े टाइम तक बहुत कम ऐसे प्लेयर आएंगे तो जो इतनी लंबी क्रिकेट खेलेंगे तीनों फॉर्मेट में, है ना। और आप देखिए पूरा कंसंट्रेशन करने के लिए उन्होंने कप्तानी इंडिया की भी छोड़ी, आरसीबी की भी छोड़ी है, राइट। सो इसका मतलब वो चाह रहे हैं कि थोड़ा वक्त अपने आप को दें, अपने गेम को दें। और बीच बीच में उनको फैमिली है, बेटी है, उसको भी टाइम देना पड़ेगा उनको। फैमिली मतलब हम लोग भूल जाते हैं कि प्लेयर का एक प्राइवेट लाइफ भी होता है। यहाँ तो हम चाहते हैं कि बस तो हम सपोर्ट करते हैं तो हमारे लिए खेलता रहे, हमारे लिए विकेट लेता रहे, रन बनाता रहे। ऐसे नहीं होता है, उनको अपना टाइम बांटना पड़ता है फैमिली के साथ, बाकी प्लेयर्स के साथ। और उनकी देखिए, आप एक चीज और सोचिए कि विराट कभी किसी को मना नहीं करता है कि अगर कोई उसके पास हेल्प के लिए जाएगा क्रिकेट रिलेटेड, हमेशा तैयार है वो आज भी, और उनके पास जाते भी हैं। और अगर आप प्राइवेटली ये प्लेयर से पूछेंगे, बात करेंगे, वो कहते हैं कि कोई कैसे इनको ड्रॉप करने की कोई बात कर सकता है, अब विराट को कैसे बाहर कर सकते हैं। ऑफ कोर्स उनको पता है कि रन नहीं कर रहा है, वो स्ट्रगल कर रहा है, पर उनको भी ये भरोसा है कि जिससे भी आ गया और जल्दी आएगा वो दिन, फिर तो टीम को ही तो फायदा होगा। अगर विराट ने 100 किया तो फायदा किसको हुआ? टीम को, है ना। और उनकी जो एक्सपीरियंस है वो फील्ड पे दिखती है, जो हमको टीवी में नहीं आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या बोला बॉलर को, क्या बोला बैट्समैन को, क्या बोला कैप्टन को, करेक्ट। और आप जाके ऋषभ पंत से पूछिए, वो बताएगा आपको कि विराट कोहली के क्या मायने हैं। उनके जिनकी इंटरेक्शन है हाई, मतलब बड़े जबरदस्त लेवल की क्रिकेट डिस्कशन होती है वो। तो ये बाहर बैठ के इट्स नॉट फेयर टॉस कि हम जज करें। वी शुड अलाउ certain things to be left to the selector, the captain and the coach. अब राहुल द्रविड़ अगर कोच है, राइट, और वो हर बार आके डिफेंड करते हैं, जब भी उनसे पूछा जाता है वो ही स्टैंड्स बाय विराट कोहली। व्हाई? बिकॉज उसको पता है कि ये ऐसा प्लेयर आएगा नहीं। और क्यों आपको, आप ऐसा कौन सा प्लेयर आपको मिल गया भाई जो रेडीमेड आके विराट कोहली की जगह ले लेगा एकदम से? मुझे तो नहीं लगता ऐसा कोई प्लेयर इंडिया में है आज भी। सब अपनी जगह है जो खेल रहे हैं, लेकिन विराट कोहली जैसा कोई नहीं। क्या विराट कोहली को द विराट कोहली की तरह आप खेलना चाहिए, या एक जस्ट अनदर प्लेयर हु इज बीइंग गिवन दैट एक्स्ट्रा रोप टू I think, परफॉर्म? yeah, he has been given the extra rope, definitely, because he is Virat Kohli, because of his past, because of his contribution.
इट इज अनदर मैटर, यू कैन ऑलवेज आर्ग्यू विद मी कि भाई कितना लंबा रोप, इतना टाइम हो गया है तो रन ही नहीं बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो स्कीम ऑफ थिंग्स में है सेलेक्टर्स के, उनको लगता है कि इतना दिया है, और वो ठीक टाइम पे अगर जब लगेगा कि नहीं हो पा रहा है तो सेलेक्टर्स उनसे जरूर बात करके उनको बताएंगे। ये बहुत जरूरी है कि वो विराट कोहली, द कोहली की तरह तो नहीं खेल पा रहे हैं, सब देख रहे हैं हम लोग, लगेगा ही नहीं कि ये वो द कोहली, उनका तो ही इज अ शैडो ऑफ द कोहली, बट definitely he is there as a member of the team who wants to perform and contribute. So we should accept that he is trying his best. We should accept that Rahul Dravid is backing him, the selectors are backing him, the captain is backing him. तो मेरे ख्याल से ये लोग हमसे ज्यादा तो क्रिकेट जानते ही होंगे टॉस, ये लोग जो हैं अगर वो बैक कर रहे हैं विराट को, तो लेट अस एक्सेप्ट, let us I think wait till the end of the year and then take a call. T20 अगर खेलते हैं, रन करेंगे तो अच्छा है भारत के लिए, नहीं करेंगे तो वो अपने आप से बाहर चले जाएंगे। ओडीआई वर्ल्ड कप नेक्स्ट ईयर है, इंडिया में है, तब तक फॉर्म अगर उन्होंने दिखा दिया, आप कैसे बाहर रखोगे उनको? तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टेज ऑफ his career and interesting phase in Indian cricket also, that when will Virat Kohli come back and become the Virat Kohli. एब्सोल्युटली। और मुझे एक बहुत ज्यादा चीज इंस्पायरिंग लगी जो आपने ट्वीट किया कल, बहुत ही बढ़िया था। और मैं शायद रीड आउट करूं अगर आपके परमिशन से, जो आपने ट्वीट किया, आई वांट टू बी इन विराट कोहली शूज, आई वांट टू टेस्ट success, to suffer failure, to emerge a winner, to connect with true friends, to repent mistakes, to become wiser. We all go through what Virat is experiencing. Only struggle is visible and open to scrutiny. तो ये आपके एकदम दिल से निकला है कि आपने एकदम बैठ के कहा कि भाई भाई ये अगर मैं विराट कोहली के जूते में होता तो क्या होता। मैं चाहता हूँ, मैं वही चाहता हूँ टॉस, कि अगर मैं उसकी जगह ले लूं तो क्या क्या है, सक्सेस, फेलियर, दोस्त अलग हो गए, मगर तो कुछ लोग छोड़ गए, कुछ लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, तो ऐसा नहीं है। लोग बड़ा गलत समझ रहे हैं जो कपिल देव ने बोला है। कपिल देव ने करेक्ट बोला है, उन्होंने कहा अगर जिस बेसिस पे अश्विन को बाहर बिठाया जाता है या पुजारा को बाहर बिठाया जाता है, तो वही अप्लाई होना चाहिए विराट कोहली के लिए। उसमें कोई उन्होंने गलत नहीं कहा है, बिल्कुल परफेक्ट कहा है। तो फिर मैं फिर से यही कहूंगा कि वो मेरे दिल से था, बिकॉज आई नो हिम वेरी वेल एंड आई नो हाउ हार्ड ही ट्राइज एंड व्हाट क्रिकेट मीन्स टू हिम। उसमें बहुत लोग कहते हैं ना वो पैसे बना रहा है, क्या सेक्रीफाइस करता है, पैसे मिलते हैं। अरे भाई आपके तो पैसे छीन नहीं रहा है वो, राइट? और ना वो सबको कह रहा है कि मुझे पैसे दो पैसे दो। ही हैज ऑल्सो डन मेड सैक्रिफाइसेस, जिसका उनको फल मिला। और अभी उनकी इच्छा, उनकी भी इच्छा यही होगी, अगर आप जाके पूछेंगे तो मुझे रन करने हैं बस इंडिया के लिए। और उनको आता क्या है, आप मुझे बताओ क्या है, क्या उनको आता है? और देखो तो उनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ही इज वेरी वेरी फ्रेंडली विद फैंस। आपने देखा होगा जाले के पास जाके उनका कैमरा लेके सेल्फी लेके वापस देता है उनको कैमरा, है ना? वो तो नहीं ले सकते हाथ निकाल निकाल के, ये उनको उनको हेल्प करता है। यही चीज सचिन तेंदुलकर की भी थी, वो भी अपने फैन से बहुत अच्छा कनेक्ट करते थे, बच्चों से खास करके। वही विराट भी करता है, बच्चों के साथ बहुत घुल मिल जाता है। और अगर आप देखें दोनों में एक बड़ी खास, सचिन तेंदुलकर भी गए थे अपने फादर की फ्यूनरल के बाद भारत को बचाने 99 वर्ल्ड कप में, और वही विराट कोहली ने किया। अर्थी घर पे है फादर की, और आप चले गए दिल्ली को बचाने। तो ये बहुत मतलब आप में ये जज्बा होना चाहिए खेलने का, ये तभी कर सकते हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, जज्बा तो होना चाहिए और मुझे लगता है विराट पे हो गई जज्बा। और इस वक्त उनको मुझे लगता है बैकिंग की जरूरत है, उनके फैंस की, उनके जो ट्रू फैंस है। हम तो जर्नलिस्ट हैं तो हमको बहुत न्यूट्रली रहना पड़ेगा विजय सर, हमको अपना पर्सपेक्टिव देना पड़ेगा, एक्सपर्टीज जो हम लोग बाहर से देख देख के इतने साल किए, और आपने तो फॉलो द गेम एंड ऑफ कोर्स विराट कोहली ओवर द इयर्स। You have also followed. You go and discover some very, very, very new and unknown talent. पता नहीं कोई कहीं खेल रहा है। My God, वो एक तो मैं बोल नहीं सकता हूँ पिछले साल जो तुमने डाला था। अरे सर मजा आता है, इट्स वेरी इट्स फन डिस्कवरिंग न्यू टैलेंट्स। बट मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड सो मेनी इंसाइटफुल स्टफ अबाउट विराट। और बहुत सारे लोग जो उनको फॉलो करते हैं और जो उनको हेट भी करते हैं, वो देखेंगे तो वो डेफिनेटली एक लीवे देंगे। और ये आपने सही बात कही कि दिसंबर तक ऑलमोस्ट डिसाइड हो जाएगा विराट का कि भाई क्या करना है। या एंड अगर उसको लगा टॉस, यकीन मानो तो खुद बता देगा सेलेक्टर्स को कि मुझे बाहर, आप मत मेरे को कंसिडर कीजिए,
क्योंकि मैं टीम को फायदा नहीं पहुंचा रहा। Absolutely, and that's what Virat Kohli is. Thank you very much, sir, for talking. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं और भी बात करना चाहूंगा, क्योंकि हाँ। आपसे सिर्फ बात करके मुझे सिर्फ सुनना ही अच्छा लगता है। मैं क्वेश्चन इसलिए पूछता हूँ क्योंकि मुझे जानना है, और आप एक इंस्टीट्यूशन है और इतनी सारी नॉलेज लेके आते हैं, मजा आ जाता है। बहुत अगली बहुत बार थैंक यू। मैं ही पूछूंगा सवाल। अरे नहीं, मेरे पास कुछ ज्यादा जवाब नहीं है इसके, बस नहीं, सवाल मुझे के लिए अच्छा ठीक है। लगा, एंड थैंक यू वेरी वेरी मच, एंड आई लुक फॉरवर्ड वी विल हैव वन मोर और टू मोर और थ्री मोर फोर मोर सेशन। Lots of sessions in the future. Thank you so much, sir. थैंक यू तो